ये देखिए यहाँ पर भी कुछ संत लोग रहते हैं। ये जगह जगह स्थान बने हैं, स्थान या झोपड़ी। और ये देखिए बट वृक्ष ये, और यहीं पर एक छोटी सी कुटिया है। और यहाँ पर छोटी छोटी कुटिया ही मिलेंगी संतों की, क्योंकि यहाँ संत केवल तपस्या के लिए बैठे हुए हैं। और उस दौरान कोई व्यक्ति अगर आ जाता है, पहले तो संत भगवान चाहते हैं कि शोरगुल से, भीड़ से दूर रहें, लेकिन फिर भी अगर कोई आ जाता है तो कुछ न कुछ ज्ञान की बातें संतों से मिल जाती हैं। तो आइए देखिए, ये महाराज, ये देखिए भोजन बना रहे हैं भगवान। भोजन बनाते हुए भी देखिए भगवत चर्चा ही हो रही है। छोटी सी कुटिया में ही भगवान ने सब कुछ बना रखा है। जी। खाना बनाते सब। हाँ, आज नई तरीके की सब्जी खाने को मिलेगी। मसाला भून के सब्जी बनाई जाती है, लेकिन महाराज जी ने मसाला बाद में डाला है। सिलबट्टे के ऊपर, हाँ, इस सिलबट्टे के ऊपर इस पे पीस करके बाद में मिलाया है। थोड़ा हिला देता हूँ। ये ठाकुर जी के लिए भोग हो रहा है तैयार। ये भोग लगेगा ठाकुर जी को, बाद में यही प्रसाद बन के हम लोग ग्रहण कर लेंगे। इसमें सात्विकता का, पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जाता है। जी जी जी। नहीं, प्रभु के नाम से अगर कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो वो बहुत स्वादिष्ट बनती है। क्योंकि गीता में 18वें अध्याय में भगवान ने ये भी कहा है कि 3 प्रकार के हमारे आहार होते हैं। जी। सात्विक, हाँ। राजसी और तामसी। अच्छा, है ना? जी। 18वें अध्याय में लास्ट में बताया है। जी जी। 3 प्रकार के आहार, 3 प्रकार के विचार, 3 प्रकार का संग, सब बताया है। अच्छा। और तीनों गुण सभी में होते हैं। बिल्कुल। तो जब आप सात्विकता की तरफ जाना है तो उसका मतलब कि आप में सतोगुण थोड़ा हावी हो रहा है। जी जी। फिर आप सात्विकता भोजन लेंगे, है ना? जी। और सात्विक सुविचार, सात्विक लोगों से सत्संग करेंगे, सतमार्ग पे जाएंगे। जी जी। फिर आता है राजसी। राजसी में क्या होता है? जैसे मीठा होता है ना? बर्फी होती है, जैसे राजा लोग खाते हैं तो उनको फिर डायबिटीज होती है, वो होता है रजोगुणी खाना। जी। तामसी खाना कौन सा होता है? जला हुआ, तला हुआ, बासी। जी। जैसे अखाद्य पदार्थ में जो भी आता है ना? ना खाने की जो चीजें होती है, नाम नहीं लेना चाहते, वो सब जो आहार पशुओं का है, हिंसक पशुओं का। जी जी। जैसे है ना? जी जी। वो सब तामसी। तो तामसी जब खाता है तो तामसी बढ़ेगा। बिल्कुल, बुद्धि वैसी होती है। तो इसीलिए ये जो भोग है, महात्मा लोग सब सात्विक भोजन, सात्विक भोजन वो भी प्रसाद के रूप से ग्रहण करते हैं। ठाकुर को भोग लगता है, जी जी, प्रसाद हो जाता है, वो खाते हैं। तो उधर पूर्ति भी होती है और साथ में उसमें अच्छे विचार आते हैं। जी जी। जिसका भोजन अन्न सच्चा, उसका मन भी वैसा ही होगा और उसको स्वप्न भी अच्छे हैं। जिसका अन्न पवित्र होगा तो मन भी पवित्र होगा और उसको रात को स्वप्न भी उनको पवित्र और अच्छे आएंगे, है ना? जैसा खाएगा अन्न। हाँ, जिसको भयानक डर वाले ख्वाब आते हैं, सपने आते हैं, तो उनको समझ लेना चाहिए कि उसका खान पान, रहन सहन सब गड़बड़ है। जी। जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। ये जय श्री राम प्रभु जी। भगवान अपना शुभ नाम। गुरु जी का दिया हुआ दास का छोटा सा नाम है रामदास। अच्छा, रामदास नाम तो प्रभु बहुत अच्छा है कि जिसके लिए पूरा संसार पागल है, आप उसके दास नाम के अनुसार। और वैसे भी आपका मतलब संन्यास जीवन है। तो प्रभु, हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे यहाँ ये चित्रकूट के जंगलों में, जहाँ किसी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, ऐसे में साधु संत कैसे सरवाइव करते हैं अपने आप को? क्योंकि आपको जो दिख रहा है कि ये नहीं है, वो नहीं है। जी। हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ क्या क्या है।
अच्छा क्योंकि यहाँ पहले तो ये जो भूमि है जहाँ पे हम भी बैठे हैं, जी यहाँ भूमि के ऊपर का तो हर चीज़ बदल जाती है समय के अनुसार, नाशवंत होती है, जी पेड़ पौधे महल ये सब बदलते हैं युग के अनुसार, जी लेकिन भूमि वही रहती है। इसी भूमि पे हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी यहाँ 12 साल रहे थे वनवास के। जी तो यहाँ की हर मिट्टी पे हर कण पे राम जी का स्पर्श है, पहली बात तो ये। जी और इसको तपस्थली कहा गया है। यहाँ हम आते हैं तप करने के लिए, तब करने के लिए। तो अच्छा जहाँ ये तपस्थली है, हर तीर्थ का अपना महत्व होता है जी ना। जैसे हरिद्वार को मायापुरी का है, वैसे ये चित्रकूट तपस्थली है, यहाँ तप करने लोग आते हैं। तो जिसको तप करना है उसको तप करना है, मतलब शरीर से है ना सब त्यागना होता है। जी कष्ट जो है यहाँ के, आपको कष्ट दिखाई दे रहे हैं, हमको यहाँ जो दिखाई दे रहा है क्या है कि यहाँ जो शांति है, जी यहाँ हमारा भजन होता है, क्योंकि यहाँ आवाजाही कम होती है, भगत जगत कम आते हैं, जी क्योंकि वो तो वहाँ जाएंगे जहाँ उनको अनुकूलता होगी। जी तो यहाँ तो कोई हमारे अगर अब तो मैं यहाँ एक गुरु भाई की कुटिया पे मिलने आया हूँ चक्की घाट पे। अच्छा अच्छा हाँ, मेरा यहाँ से 3 किलोमीटर आगे, यहाँ से जैसे पगदड़ी पे चलेंगे, हाँ हाँ ये माता मंदाकिनी के किनारे किनारे पे आगे ताटी घाट आता है। अच्छा अच्छा वहाँ ताटी घाट पे ब्रह्मचारी जी के पास चौथी कुटिया हमारे गुरु जी की है, काका गुरु की, शिव गोपाल दास जी की। जी जी हमने दीक्षा वहाँ ली, लेकिन हमारे गुरु जी का अभी आश्रम है यहाँ पे मानेपुर के पास, जी और मैं अभी ज़्यादा करके रहता हूँ अयोध्या जी अच्छा और हरिद्वार जी। अच्छा अच्छा क्योंकि गुरु जी ने हमें काम सौंपा है कि आपने तो भगवत प्राप्ति करने के लिए यहाँ आप छुप के भी कंदराओं में कहीं भी कर सकते हो। और जैसे और संत सब परमार्थ के लिए ही करते हैं, जी जी लेकिन अगर सनातन धर्म का प्रचार करना है, जी प्रसार करना है, जी तो उसके लिए तुमको संसार में जाना पड़ेगा, जी है ना। जी तो संसार से दूरी बनाएंगे तो हम संसार से अलग रहेंगे। तो संसार में हम इसीलिए हम लोग अयोध्या और हरिद्वार जाते हैं और भक्तों को मिलते हैं। अच्छा जो सनातनी है उनको संभालना है, और जो उसे अगर दूरी बनाए है उनको खींचना है ना। अच्छा अच्छा कई बार क्या होता है कि जो कई ऐसी गरीब होते, कोई धन के लोभ से, कोई भय से कारण भी सनातन से और विधर्मी लोग, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रामचरितमानस का, भगवत गीता का, हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। जी ये माध्यम है, इसके लिए हम निकले। अच्छा और यहाँ बस मिलने आए थे और आपकी मुलाकात हो गई, तो चलो अब छोटा सा आपको। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे जब मुलाकात हो गई, तो हमने सोचा कि कुछ हमारे दर्शकों को भी मिल जाएगा कि मतलब जीवन में कैसे जीवन यापन करना चाहिए। और एक बात है कि ये चित्रकूट क्यों, हाँ हाँ आप ये चित्रकूट में क्यों है, यहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं जी है, जी जी फिर भी आप यहाँ पे टीले बने हुए, कोई समतल जगह भी नहीं है, जमीन भी नहीं है। जी जी बिल्कुल। हम अगर एक महात्मा को दूसरे महात्मा को जाना है तो 2-3 टीले उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, और बिल्कुल जंगल है, बिल्कुल हाँ। तो यहाँ आपको चित्रकूट की महिमा भी समझनी पड़ेगी, जी है ना। जो स्थान पे हम है उस स्थान की हमको महिमा समझनी पड़ेगी। जी तो इस चित्रकूट की महिमा जो हमने संतों से सुनी है, गुरुजनों से सुनी है, वही आपको थोड़ी सी सुना देते हैं। जी जी कि यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुख हनुमान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। एक बार क्या हुआ कि पवन देवता ने सोचा कि चलो सत्संग हो जाए, जी तो गए सुमेरु पर्वत के पास, अच्छा हिमालय। जी तो जैसे हम लोग मिलते हैं, सत्संग होता है, वैसे देवताओं को भी होता है, और देवताओं के 2 रूप होते हैं, जी है ना। जी एक जैसे हमको दिखता है कि पर्वत है, दूसरा उनका सूक्ष्म स्वरूप देवी स्वरूप होता है। जी जैसे नदी गंगा है, बहती है, दूसरा गंगी देवी का सूक्ष्म स्वरूप ही होता है, देवता। 2 स्वरूप होते हैं। तो पवन देवता एक तो हम बह रहे हैं, हम देख नहीं सकते, लेकिन एक उनका देव। तो पवन देवता कहाँ जा रहे हैं, सुमेरु देवता के पास, और सत्संग चल रहा है। सत्संग में थोड़ी ऐसी बात आ गई, सुमेरु पर्वत से मुंह से निकल गया कि हमें कोई हिला नहीं सकता। तो यहाँ सत्संग में से क्या हो गया, अहंकार आ गया, अहंकार। जी तो पवन देवता ने बोले कि हम हिलाएंगे, बोले नहीं हिला पाओगे, बोले लग गई सर, कल हम 10 बजे सुबह आएंगे, हमारी ताकत लगाएंगे और आपको हम हिला के दिखाएंगे, नहीं हिलाएंगे तो हम हार मान जाएंगे। ठीक है। अभी ये बात हमारे परम पिता परमेश्वर नारायण को पता चली कि दोनों मेरे भगत हैं, अभी दोनों में से एक की हार होगी, एक की जीत होगी, तो सब कुछ मेरे ऊपर ही आएगा। तो गरुड़ जी को क्या कहा कि गरुड़ जी कल जब सुबह पवन देवता अपनी ताकत लगाएंगे, तब तुम्हें दोनों पंख फैला के उसके ऊपर वजन से संभालना है, किसको, सुमेरु को। अच्छा। कि उसके कंकर भी हिले नहीं, है ना। और देवताओं में 2 दाव होता है,
अच्छा। एक बार हाँ, तो एक दाव में ये जीतेगा, दूसरे दाव में फिर देखेंगे। ठीक है। अभी सुबह जब 10 बजे पवन देवता आए, बोला सुमेरु पर्वत को कहे कि तैयार है वो, हम तैयार हैं, आप अपनी ताकत लगाइए। तो अपने 49 जो पवन के जो रह गए सारे वेग से लेके टक्कर मारी, लेकिन कंकर भी हिला नहीं। क्यों? ऊपर गरुड़ जी बैठे थे, है ना। अच्छा। गरुड़ जी दोनों पंख फैला के पूरा भजन से ही बैठे थे। अभी देखो और अहंकार बन गया। सुमेरु बोला हम कल आपको बोले थे ना कि आप हमें नहीं हिला पाएंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन आप माने नहीं, आप हार गए। हाँ बोला नहीं, अभी एक दाव बाकी हो, हाँ हम कल देखेंगे, नहीं तो हमारी हार मान लेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। अभी फिर सुबह दूसरे दिन आज तो पवन देवता ने क्या किया कि सृष्टि का जितने भी अपने वेग था सारा का सारा लेके पीछे हटके फिर एकदम से टक्कर मारी, पूरी ताकत लगाई। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे प्रभु नारायण के कहने से गरुड़ जी ने एक पंख थोड़ा सा ऊपर कर लिया, एक पैर थोड़ा ऊंचा कर लिया, तो पवन के वेग से एक टुकड़ा निकल के उड़ा। अभी वो टुकड़ा पवन में उड़ रहा है। अभी एकाएक कोई गाड़ी आप स्पीड में चला रहे हो, ब्रेक मारोगे तो एक्सीडेंट होगा, है ना। तो ये उड़ रहा है और वहाँ पे एक जगह पे पवन देवता से छूट गया। जैसे पवन से छूटा तो वो यहाँ आके गिरा। अच्छा। यहाँ गिरा तो जैसे गिरा ना, तो एक बड़ा सा भूकंप आया, वो ऐसा धमाका भी तो हुआ। तो उसके ऊपर एक महाराज महात्मा जी तप कर रहे थे, तो उनका तप भंग हो गया। महाराज देखे कि ये तो हिमालय नहीं है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। तो नीचे देखा तो ये जो पर्वत था वो रो रहा है कि मैं वहाँ था तो पूजा हो रही थी, अब यहाँ मैं आ गया हूँ इन सर्द की वजह से, अब तो यहाँ सुनसान बिहड़ है, यहाँ तो कुछ होगा नहीं मेरा। तो बोले आपकी पूजा भी होगी, आपका नाम भी होगा, यश भी होगा, कीर्ति भी होगा, लेकिन आगे हमारा नाम रहेगा। कौन? अच्छा। बोले महात्मा। तो चित्र नाम के महात्मा थे। अच्छा अच्छा। तो बोले पहले मेरा नाम रहेगा चित्र, पीछे लगेगा कूट मने पर्वत। तो बोले हमको हमारा नाम आगे रहे या पीछे रहे, हमको नाम से कोई मतलब नहीं है, बस हमारे यहाँ पूजा होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। तो उन महात्मा ने जो अपना, महात्मा को मालूम था कि आगे जाके हाँ दशरथ जी के यहाँ राम जी स्वयं तीनों अंशों के साथ यहाँ पे अवतरण करने वाले हैं, गौ ब्राह्मण धर्म की रक्षा के हेतु आने वाले हैं, सब ऋषि साधु संतों को मिलने के लिए आने वाले हैं। रावण को मारने के लिए जन्म नहीं लेते हैं। रावण को मारना होता तो प्रभु वहाँ साकेत में बैठे बैठे मार सकते हैं, लेकिन प्रभु अवतार लेते हैं क्यों? लीला करने के लिए। और वो जो लीला नाम रूप गुण लीला धाम का हम जब वर्णन करते हैं, उसके मार्ग पे हम चलते हैं, है ना। कैसे भाई भाई का कैसे प्रेम होता है, माता पिता के सामने और संतानों का क्या दायित्व होता है, गुरु के लिए शिष्य का क्या भाव होता है, ये सब दिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने बाद में आगे जाके यहाँ पे अवतार लिया। और जब वनवास हुआ तब यहाँ आए, यही चित्रकूट की महिमा तब बड़ी। 12 साल राम जी यहाँ रहे। अच्छा अच्छा, इसलिए इसको चित्रकूट कहा जाता है। हाँ जी, चित्रकूट की ये महिमा है। और देखो चित्रकूट आज सब जगह पूजनीय है। बहुत सब साधु संत ऋषि मुनि जो भी आता है यहाँ आते हैं, 12 साल अपना जो भी व्रत है अनुष्ठान करते हैं, 12 साल का इनका होता है। 12 साल के बाद फिर वो अपने अपने स्थानों में आश्रमों में जाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ 12 साल का महत्व है। ये चित्रकूट की महिमा है। सियावर रामचंद्र की जय, जय हो प्रभु। पवन सुत हनुमान, जय जय सीताराम।